तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले मामी रिया रिप्ली से। तो भाई रिया रिप्ली की वापसी हो चुकी है। कल रात की वीडियो मैंने आपको बताया कि आज इनका रिटर्न हो सकता है एंड बिल्कुल ऐसा ही हुआ भाई। तो टैग टीम मैच था, मिक्स्ड टैग एक्शन था मेन इवेंट के अंदर, जहां पे लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो को विक्ट्री मिल गई। विक्ट्री के बाद भाई ये दोनों सेलिब्रेट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब डोमिनिक तो फंस ही गए लिव मॉर्गन के चंगुल के अंदर। किस करने ही वाले होते हैं डोमिनिक अपनी साइड से भी कि इसी टाइम पे थीम हिट होता है रिया रिप्ली का। रिया रिप्ली आती है भाई एंड वो ऑरा जो कहते हैं ना भाई, वो ऑरा उनके अंदर दिख रहा था। आती है रिया रिप्ली, लिव मॉर्गन तो भाई डर के एस्केप करती हैं बिल्कुल भागा दौड़ी में, जल्दबाजी में। बेचारे डोमिनिक फंस जाते हैं। रिया रिप्ली घुसती हैं रिंग के अंदर, डोमिनिक को देखती हैं एंड कुछ नहीं कहती हैं, एक शब्द भी नहीं कहती हैं। उसके बाद चुपचाप रिंग से निकल के चली जाती हैं। तो अब पता नहीं आगे क्या होगा, किस तरीके से डोमिनिक के साथ शोषण करने वाली हैं रिया रिप्ली, बिकॉज वो चीज़ तो होने वाली है, हमको पता है। क्योंकि शो के स्टार्टिंग में डायमंड पिस्ट ने कॉल करा था रिया रिप्ली को, वो कह रहे थे कि तुम कहाँ पे हो ऐसा करके। तो ये डायमंड पिस्ट ने ही मेनली उनको बुलाया। तो बुलाया क्यों है भाई, आप सबको पता है, लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो के इस चक्कर को सेटल करने के लिए। तो अब देखना है कि कस्टडी ऑफ डोमिनिक मिस्टीरियो वाला मैच होता है या फिर लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली एक सिंपल मैच होता है एंड इसमें किस तरीके से डोमिनिक की इन्वॉल्वमेंट होती है। फिलहाल बॉटम लाइन ये है कि रिया रिप्ली की वापसी हो चुकी है अभी के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एजे ली को लेके। रिया रिप्ली को तो वापसी होगी क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर थी। एजे ली की वापसी हो सकती है क्या? सीएम पंक इस चीज़ को एड्रेस करते हैं प्रेस इवेंट के अंदर मनी इन द बैंक के बाद। कहते हैं वो तो देखो उससे ही पता लगाना पड़ेगा। तो एजे ली ने क्या कहा है मैं आपको बता दूं। एजे ली से जब पूछा गया उनके फ्यूचर एंडेवर्स के बारे में, फ्यूचर प्लान्स के बारे में, तो एजे ली ने कहीं पे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न को डिस्कस भी नहीं करा। वो कहती हैं कि अभी वो अपने बुक्स वगैरह पे ही काम कर रही है। बेसिकली एजे ली भाई एक ऑथर हैं, तो वो कहती हैं कि उन चीज़ों पे ही वो अभी काम कर रही हैं, उस पे ही वो फोकस्ड हैं। कहीं पे भी इन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई की बात नहीं करी एंड लोग इससे समझ रहे हैं कि भाई वो वापस नहीं आएंगी। हालांकि मेरे हिसाब से भाई अगर इनको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आना भी है, आना भी होता, अगर डिस्कशन चल भी रही होती, तो भी ये क्यों ही बताती। कोई ऐसे स्पॉइल थोड़ी करता है कि हाँ मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी आना चाहती हूँ। उनसे एग्जैक्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया कि क्या आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आना चाहती हो या आपको कुछ ऑफर करा गया है, ऐसा कुछ उनसे क्वेश्चन भी नहीं करा गया। लेकिन फिर भी फैंस मान के बैठ गए कि नहीं भाई नहीं आएगी। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई आ सकती हैं। अगर कोई डिस्कशन भी हुई रहती है उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, कोई ऑफर भी मिलता उनको, तो वो क्यों ही बताती किसी इंटरव्यू के अंदर, स्पॉइल क्यों करती, मजा क्यों खराब करती। अगले रोयल रंबल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे पहले तो कहीं कोई चांस नहीं है, लेकिन अगला रंबल में भी लाइकली हो सकता है एजे ली के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न के लिए। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जजमेंट डे को लेके। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अब फाइनली खुद से ऑफिशियली टीज कर दिया है जजमेंट डे का ब्रेकअप। बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। वैसे भी अंदर से बिल्कुल खोखली हो गई जजमेंट डे। तो अभी क्या हुआ भाई मैं आपको बता देता हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई एक यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करती है, आप जाओगे आपको अभी भी देखने को मिल जाएगी। एंड एक बहुत लंबी वीडियो है, एक लेंथी वीडियो है, 2 घंटे की वीडियो है। जजमेंट डे की कंप्लीट स्टोरी है यहाँ पे। तो अगर आप जाके देखोगे तो आपको पूरा सब कुछ मालूम चल जाएगा जजमेंट डे के बारे में, जो भी कुछ हुआ था अभी तक। अब ऐसे में ये वीडियो पोस्ट करके डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टीज कर दिया है कि जजमेंट डे का ब्रेकअप हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। ब्लड लाइन के ब्रेकअप से पहले ऐसे मल्टीपल वीडियोस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पोस्ट करे थे एंड उसके बाद ब्लड लाइन इम्प्लोड ही होते गई। अभी जजमेंट डे के साथ भी सेम सीन है। फिन बैलर भाई अपनी राह पे चलना चाहते हैं। डोमिनिक का आपने देख ही लिया क्या चल रहा है, रिया रिप्ली वापस आ गई हैं। तो अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है जजमेंट डे के अंदर, लेकिन अब जो भी कुछ होगा वो ब्रेकअप की तरफ ही लीड कर रहा है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ को टीज भी करती है इस वीडियो को पोस्ट करके। 2 घंटे की ये वीडियो है भाई, आप आराम से चाहो तो इसको मूवी के तौर पर इंजॉय कर सकते हो। मतलब मज़ा तो आएगा, अगर आप चाहो देखना ऐसे डिनर विनर करते हुए तो आपको मज़ा आएगा। तो अभी के हिसाब से भाई यही कुछ है जजमेंट डे को लेके। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक ऑफिशियल टीज पोस्ट करा है कि इनका ब्रेकअप आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि समर स्लैम को लेके। समर स्लैम के अंदर हमें ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सीएम पंक के अलावा चांसेस है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिले। यानी कि अभी तक डिस्कशन सिर्फ यही थी कि हमें मैकइंटायर वर्सेस पंक देखने को मिल सकता है समर स्लैम में, लेकिन अभी डिस्कशन ये भी आ गई है भाई कि रॉलिंस वर्सेस पंक वर्सेस मैकइंटायर हो सकता है समर स्लैम में। आज सीएम पंक मंडे नाइट रॉ को ओपन करते हैं एंड इनको इंटरप्ट करते हैं सेथ फ्रीगन रॉलिंस। तो भाई सेथ रॉलिंस ने एड्रेस करा रेफरी वाले बॉच को, कहते हैं कि चलो ठीक है भाई ये स्पोर्ट है, हर स्पोर्ट में ऑफिशियल से गलती होती है, वो मैं समझ सकता हूँ। मैकइंटायर के पास ब्रीफकेस था, वो कैसे इन करने आया, उसके पास बिल्कुल पूरे राइट्स थे, वो भी मैं समझ सकता हूँ। लेकिन तुम क्यों आए, तुमने मुझे क्यों कॉस्ट करी ये चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी, वो मुझे अभी तक नहीं समझ आया। कहते हैं सीएम पंक कि मैं तुम्हें कॉस्ट करने पहली बार आया नहीं था, मेरा मैकइंटायर से पंगा था,
लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो वो सॉरी भी काफ़ी हिचकिचा के बोलते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस कहते हैं कि नहीं भाई, सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुमने ही कहा है शो के स्टार्टिंग में एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, तो वो तो होगा ही होगा। उसके बाद कहते हैं कि अभी तो तुम क्लियर नहीं हो सेथ रॉलिंस पंक के बारे में, कि अभी तुम क्लियर नहीं हो, लेकिन बस तुम क्लियर हो जाओ, उसके बाद फिर देखो मैं कैसे उंगली करता हूँ, मैं कैसे नाक घुसाता हूँ। तो अभी के हिसाब से पॉसिबली हो सकता है भाई कि समर स्लैम में हमें सीएम पंक वर्सेज ड्रू मैकिंटायर नहीं, बल्कि सीएम पंक वर्सेज मैकिंटायर वर्सेज रॉलिंस, ये ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिले। देखो कितना डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिमाग वमाग लगा के इन तीनों को आपस में इन्वॉल्व कर ही दिया बहुत अच्छे से। अब देखना है कि सिंगल्स मैचेस किसके ज़्यादा होते हैं, बिकॉज सीएम पंक वर्सेज रॉलिंस ये भी एक सिंगल्स फ्यूड है, मैकिंटायर वर्सेज सीएम पंक भी सिंगल्स मैच होना डिजर्व करता ही करता है, ट्रिपल थ्रेट भी होना चाहिए। तो मल्टीपल ऑप्शन है अभी के हिसाब से समर स्लैम के लिए भाई, ट्रिपल थ्रेट भी थोड़ा लाइकली है। बाकी आप किस मैच को देखना चाहते हो कमेंट करके बताना। एक और रीज़न ट्रिपल थ्रेट का ये भी है भाई, बिकॉज अगर सीएम पंक क्लियर भी हो जाते हैं भाई समर स्लैम के लिए, तो भी वो बिल्कुल परफेक्टली फिट नहीं होंगे कि मतलब ब्रूटल मैचेस कंपीट करने लगे। तो अभी के हिसाब से हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ट्रिपल थ्रेट मैच सेट करे, ताकि सीएम पंक को सेथ रॉलिंस एंड मैकिंटायर कैरी कर लें इस ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर। पॉसिबिलिटी है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अनोवा फैमिली को लेके। तो अनोवा फैमिली की तरफ से भाई एक सीरियस मैसेज निकल के सामने आया है। ये सीरियस मैसेज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो एक फैमिली मेंबर ने भाई एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करी, आप लोग देख सकते होगे। क्या लिखते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नोटिस, attention WWE universe, this is an important notice from the Anoa'i family. If you are a fan or a fan page and have access to the content some of the Anoa'i family is sharing, be respectful and don't repost. If you have access to families pages, it doesn't mean it's your place to share their experiences. Remain respectful from a distance and understand what's content to share and what's not for sharing. Keep videos private. Sharing a photo of Roman Reigns and his cousin Jimmy Uso is fine. Sharing the actual फ्यूनरल पार्ट इज़ नॉट ओके विद द अनोई फैमिली, थैंक यू। तो इनकी तरफ से नोटिस आया भाई डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स के लिए, डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के लिए, जो कि इनके फ्यूनरल की वीडियो वगैरह शेयर कर रहे हैं। कह रहे हैं भाई कि सीका के फ्यूनरल की वीडियो आप मत शेयर करो, ये प्राइवेट वीडियोज़ हैं, आपको कोई हक नहीं है कि आप इसको शेयर करो। अगर आप रोमन रेंस जिमी उसो की फ़ोटोज़ वगैरह शेयर कर रहे हो तो ठीक है, कंप्लीटली फ़ाइन है, लेकिन अगर आप फ्यूनरल से वीडियो वगैरह शेयर कर रहे हो तो वो मत करो, वो आपका जॉब नहीं है, वो आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप उसको मत शेयर करो, ये आपको खुद से समझ आना चाहिए। अब वैसे ये चीज़ कल मैंने भी कर दी थी अपनी एक अपडेट वीडियो के अंदर, मैंने फ्यूनरल की कोई वीडियो दिखा दी थी जहां रोमन कैस्केट लेके जा रहे थे, तो मैंने अभी उसको ब्लर कर दिया, अब आपको वीडियो नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन भाई मुझे ये स्टेटमेंट उतनी ज़्यादा सेंस नहीं बना रही है। ये सेंस कब बनाती है इनकी स्टेटमेंट, मुझे सेंस तब बनाती जब ये अपनी वीडियोज़ को खुद पब्लिकली शेयर नहीं करते। अगर आप इतनी बड़ी एंटिटी हो, सीका की डेथ हुई है भाई, ऐसा नहीं कि कोई किसी की भी डेथ हो गई है, इतनी बड़े एंटिटी की डेथ हुई है, रेसलिंग फैंस उनको इतना पसंद करते हैं, तो अगर आप उन्हीं की वीडियोस पब्लिकली शेयर करोगे तो लोग उसको देखेंगे, शेयर करेंगे, डाउनलोड करेंगे, बातचीत करेंगे ही करेंगे। अगर आप किसी चीज़ को प्राइवेट रखना चाहते हो, सो जस्ट डोंट शेयर। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर डालूंगा उसके बाद आप उसको शेयर मत करो, इट्स स्टूपिड भाई। ये बात इनकी बिल्कुल सही है कि ये चीज़ें शेयर नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें फैंस का दोष नहीं है, इसमें आपका दोष है, क्योंकि आप शेयर कर रहे हो। फैंस भाई घर में घुस के ग्रेवयार्ड में जाके वहां से फुटेज नहीं उठा के ला रहे हैं, तो इनकी खुद की गलती है, फैंस पे थोप रहे हैं, पता नहीं क्यों। खैर भाई अभी के हिसाब से मैंने भी ये वीडियो शेयर करी थी, तो एक वीडियो जो मैंने शेयर करी है वो मैंने ब्लर कर दिया, बाकी फोटोज वगैरह दिखाने में कोई इशू नहीं है अगर फोटोज रोमन एंड जिमी वगैरह की है तो। खैर गैस हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है पॉल हेमन एंड ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। इनका समय एक साथ रहने का लगभग पूरा हो चुका है एंड बहुत जल्दी ये दोनों सेपरेट होने वाले हैं। ये किसने कहा है भाई, ये कहते हैं मैट मॉर्गन, कहते हैं कि रोमन रेंस बेबी फेस बन के वापस आने वाला है, वो आएगा ही आएगा किसी भी कंडीशन में, बिकॉज उसको क्राउड उसी तरीके से सपोर्ट कर रही है, तो उसको बेबी फेस बनना ही पड़ेगा। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू हील बना के ट्विनर बना के भी लाना चाहती है तो भी वो ऑटोमेटिकली बेबी फेस बन जाएगा। अब पॉल हेमन उसके साथ क्या करेगा, मतलब बेबी फेस रोमन के साथ पॉल हेमन क्या करेगा। हील रोमन के साथ तो पॉल हेमन सूट कर रहा है, लेकिन बेबी फेस के साथ क्या करेगा। कहते हैं कि देखो स्टार्टिंग में इनिशियली में पॉल हेमन साथ तो आएंगे बिल्कुल, जब तक ये ब्लड लाइन वाली स्टोरी चलेगी तब तक साथ चल सकते हैं पॉल हेमन, लेकिन जैसे ये स्टोरी खत्म हुई पॉल हेमन एंड रोमन सेपरेट हो जाएंगे, उसके बाद रोमन अकेले कंटिन्यू करेंगे एंड पॉल हेमन अलग कंटिन्यू करेंगे, हो सकता है किसी और क्लाइंट को पकड़ें। तो अभी के हिसाब से भाई पॉल हेमन एंड रोमन का समय ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है अकॉर्डिंग टू मैट मॉर्गन, एंड ये चीज़ सेंस भी बनाती है। लाइक इस चीज़ को इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है कि बेबी फेस रोमन है, प्योर बेबी फेस रोमन है,
एंड उनके साथ पॉल हेमन आ रहे हैं। क्या करने आएंगे भाई, प्रोमोस तो रोमन कट कर ही लेते हैं, कोई हील टैक्टिक्स भी प्ले नहीं करनी है, तो पॉल हेमन का रोल कहाँ आएगा, पॉल हेमन अपना टाइम कहाँ वेस्ट करेंगे भाई यहाँ पे। तो इससे बेटर है कि वो किसी और क्लाइंट के पास जाएंगे। तो पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि कुछ टाइम बाद रोमन के साथ तो अभी वापस आएंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद अलग हो जाएंगे दोनों, एंड रोमन अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, ब्लड लाइन की स्टोरी खत्म। फिलहाल के हिसाब से गाइज इस वीडियो के लिए बस एक कुछ अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में। गुड बाय।